सोचो, आप एक गिलास में पानी डाल रहे हैं। सिंपल है ना? हम रोजाना लिक्विड देखते हैं, पानी, जूस, ये सब बहते हैं। इनमें विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी वो फ्रिक्शन है जो बहते हुए लिक्विड को धीमा करती है। इसीलिए शहद पानी से धीरे बहे एक बेसिक प्रॉपर्टी है। या हम ऐसा सोचते थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा लिक्विड है जो इस नियम को नहीं मानता, एक ऐसा लिक्विड जो बिना किसी रेजिस्टेंस के बह सकता है, एक ऐसा अजीब लिक्विड जो दीवारों पर चढ़ सकता है और एयरटाइट कंटेनर से भी बच सकता है, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। ये सुपर फ्लूइडिटी की अद्भुत दुनिया है। मिलिए प्योत्र कपित्सा से, एक बहुत ही बुद्धिमान रशियन फिजिसिस्ट। 1937 में उन्होंने हीलियम 4, जो हीलियम का एक स्टेबल आइसोटोप है, को -271 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया, जो एब्सोल्यूट जीरो से बस थोड़ा सा ऊपर है। उन्हें उम्मीद थी कि ये जमकर सॉलिड बन जाएगा, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो बहुत ही आश्चर्यजनक था। हीलियम लिक्विड ही रहा, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। यह आपका रोज का लिक्विड नहीं था, यह एक सुपर फ्लूइड था, एक ऐसा लिक्विड जिसमें जीरो विस्कोसिटी थी। कपित्सा ने मैटर की एक बिल्कुल नई अवस्था को खोज निकाला था। विस्कोसिटी, लिक्विड में वो चिपचिपा फ्रिक्शन, एटम्स के लिए ट्रैफिक जाम की तरह है, लेकिन सुपर फ्लूइड्स में ये ट्रैफिक जाम गायब हो जाता है। ये ऐसा है जैसे हर एटम को अपना एक्सप्रेस लेन मिल गया हो। इसे ऐसे समझो, विस्कोसिटी ऐसा है जैसे आप शहद के जार में अपना हाथ डालकर हिलाने की कोशिश कर रहे हो। मुश्किल है ना? सुपर फ्लूइडिटी ऐसा है जैसे आप हवा में अपना हाथ हिला रहे हो। एफर्टलेस। कपित्सा की यह खोज रेवोल्यूशनरी थी। इसने मैटर के बारे में हमारी समझ को बदल दिया और क्वांटम वियर्डनेस की एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। मिलिए लेव लैंडाउ से, एक और तेज दिमाग वाले रशियन फिजिसिस्ट। उन्होंने इस अजीब व्यवहार को एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी से समझाया। उन्होंने बताया कि बहुत ही कम तापमान पर हीलियम 4 एटम्स अलग अलग व्यवहार करना बंद कर देते हैं और एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, एक सिंगल क्वांटम एंटिटी की तरह। एक सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग टीम की कल्पना करो। हर स्विमर अलग अलग हरकत करता है, लेकिन साथ मिलकर वे एक अद्भुत परफॉर्मेंस देते हैं। यही सुपर फ्लूइड हीलियम के साथ हो रहा है, बस बहुत छोटे स्तर पर। इस कलेक्टिव स्टेट को बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। मैटर की एक ऐसी अवस्था जहां क्वांटम मैकेनिक्स, सब एटॉमिक वर्ल्ड के नियम मैक्रोस्कोपिक स्केल पर दिखाई देने लगते हैं। सेक्शन 5, हीलियम के सुपर फ्लूइड सीक्रेट्स। सुपर फ्लूइड हीलियम सिर्फ अजीब ही नहीं है, यह बिल्कुल स्पूकी है। यह ऊपर की ओर भी बह सकता है, ग्रेविटी को धता बताते हुए। यह बहुत ही छोटी जगहों से भी निकल सकता है। यह क्वांटम वॉर्टिसेस भी बना सकता है, जो बिना एनर्जी खोए लगातार घूमते रहते हैं। कल्पना करो, आप सुपर फ्लूइड हीलियम से एक कंटेनर भरते हैं। आप इसे पूरी तरह से सील कर देते हैं। अब आप कंटेनर को उल्टा कर देते हैं। हीलियम वहीं रहने के बजाय दीवारों पर चढ़ने लगता है, ग्रेविटी को चुनौती देते हुए। यह कोई जादू नहीं है, यह सुपर फ्लूइडिटी की हैरान कर देने वाली सच्चाई है, जहां फिजिक्स के नियम टूटते नजर आते हैं। सेक्शन 6, सुपर फ्लूइडिटी टेक्नोलॉजी में एक बड़ी बदलाव। सुपर फ्लूइडिटी सिर्फ एक वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी में क्रांति लाने की क्षमता है। कल्पना करो, फ्रिक्शनलेस बेरिंग्स, बहुत ही एफिशिएंट हीट ट्रांसफर सिस्टम्स और यहां तक कि सुपर फास्ट कंप्यूटर्स, सभी सुपर फ्लूइडिटी से चल रहे हैं। जरा सोचो, कोई फ्रिक्शन नहीं मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं। इससे ऐसी मशीनें बन सकती हैं जो बहुत ही एफिशिएंट हों, जिन्हें आज हम जितनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा ही चाहिए हो। संभावनाएं अनंत हैं। सुपर फ्लूइडिटी एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की कुंजी हो सकता है, जो हमें ऐसे भविष्य में ले जाएगा जिसके बारे में हम सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। सेक्शन 7, सुपर फ्लूइडिटी इन स्पेस, अ कॉस्मिक बैले। यह एक ऐसा विषय है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों की गहराई में ले जाता है। सुपर फ्लूइडिटी सिर्फ हमारे ग्रह तक ही सीमित नहीं है,
यह एक ऐसी घटना है जो पूरे ब्रह्मांड में पाई जाती है। यह ब्रह्मांड के भव्य कॉस्मिक बैलेट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सितारों और ग्रहों के बीच की यह नृत्य कला अद्वितीय है। न्यूट्रॉन स्टार्स, जो कि विशाल तारों के अति घने अवशेष हैं, के कोर में सुपरफ्लूइड न्यूट्रॉन्स होने का अनुमान है। यह एक अद्भुत और जटिल प्रक्रिया है। कल्पना करो, एक तारा जो हमारे सूर्य से कई गुना बड़ा है, अपने ही ग्रेविटी के कारण ढह जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत शक्तिशाली और विस्मयकारी होती है। इसका कोर इतना घना हो जाता है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक साथ दबकर न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं, जिससे एक सुपरफ्लूइड सागर बनता है। यह सागर अत्यंत ठंडा और घना होता है। माना जाता है कि ये सुपरफ्लूइड न्यूट्रॉन्स ही न्यूट्रॉन स्टार्स के घूर्णन में देखे जाने वाले अजीब-ओ-गरीब ग्लिचेस के लिए जिम्मेदार हैं। यह ग्लिचेस हमें इन तारों की आंतरिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। यह ऐसा है जैसे एक घूमती हुई बैलेरीना अचानक तेज या धीमी हो जाए। यह दृश्य अत्यंत मोहक और रहस्यमय होता है, जैसे ब्रह्मांड का एक नृत्य। सेक्शन 8, सुपरफ्लूइडिटी के अनसुलझे रहस्य। दशकों के शोध के बावजूद सुपरफ्लूइडिटी फिजिक्स के सबसे चौंकाने वाले रहस्यों में से एक है। हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। सुपरफ्लूइड्स दूसरे प्रकार के मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं? क्या हम सुपरफ्लूइड्स को ज्यादा तापमान पर बना सकते हैं? कल्पना करो कि आप एक कॉस्मिक जिगसॉ पजल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कुछ पीसेस मिल गए हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर अभी भी अस्पष्ट है। सुपरफ्लूइडिटी को समझने की खोज क्वांटम मैकेनिक्स के केंद्र की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदलने का वादा करती है। सेक्शन 9, सुपरफ्लूइडिटी, क्वांटम का रहस्य देखना। सुपरफ्लूइडिटी हमें क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब-ओ-गरीब दुनिया को देखने का एक मौका देता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां तरल पदार्थ बिना किसी घर्षण के बहता है, और यह हमें क्वांटम फिजिक्स के गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सब एटॉमिक दुनिया को नियंत्रित करने वाले नियम उन नियमों से बिल्कुल अलग हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं। हमारे चारों ओर की दुनिया और क्वांटम दुनिया के बीच का अंतर बहुत ही गहरा और रहस्यमय है। कल्पना करो कि आप खुद को सिकोड़कर एक एटम के आकार का बना लेते हैं। यह एक ऐसी यात्रा होगी जो आपको एक नई और अजीब दुनिया में ले जाएगी। इस अजीब दुनिया में पार्टिकल्स एक ही समय में कई जगहों पर हो सकते हैं। यह क्वांटम सुपरपोजिशन का एक अद्भुत उदाहरण है। वे दीवारों के आर पार भी जा सकते हैं। इसे क्वांटम टनलिंग कहते हैं, जो क्लासिकल फिजिक्स में असंभव है। वे एंटेंगल्ड भी हो सकते हैं, यानी उनकी किस्मत दूरी की परवाह किए बिना एक दूसरे से जुड़ी होती है। यह क्वांटम एंटेंगलमेंट का चमत्कार है। सुपरफ्लूइडिटी इन क्वांटम क्वर्क्स का एक मैक्रोस्कोपिक रूप है, एक ऐसी वास्तविकता की झलक जो हमारी सोच को चुनौती देती है और हमारी कल्पना को विस्तार देती है। यह हमें क्वांटम दुनिया की अद्भुत और रहस्यमय संभावनाओं की ओर ले जाता है। सेक्शन 10, द फ्यूचर ऑफ सुपरफ्लूइडिटी, संभावनाओं से भरा एक ब्रह्मांड। सुपरफ्लूइडिटी का भविष्य एक सुपरनोवा की तरह चमकदार है, जो संभावनाओं और उम्मीदों से भरा हुआ है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे भविष्य को बदल सकती है, एक ऐसी शक्ति जो हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। जैसे जैसे हम इस अजीब दुनिया में और अंदर जाएंगे, हमें और भी आश्चर्यजनक बातें पता चलेंगी। ऐसे रहस्य खुलेंगे जो ब्रह्मांड और इसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को बदल सकते हैं। वैज्ञानिकों की मेहनत और उनकी खोजें हमें इस दिशा में आगे बढ़ा रही हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां सुपरफ्लूइडिटी हमारे शहरों को ऊर्जा देता है, हमारे जीवन को आसान और अधिक कुशल बनाता है, हमारे अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाता है और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता है। यह हमें उन स्थानों तक ले जा सकता है जहां हम पहले कभी नहीं गए। यह एक ऐसा भविष्य है जिसे तलाशने लायक है, एक ऐसा भविष्य जिसके बारे में सपने देखने लायक है।
यह एक ऐसा भविष्य है जो हमारी कल्पना से परे है। तो अगली बार जब आप अपने लिए एक गिलास पानी डालें, तो एक क्षण के लिए लिक्विड्स की अजीब और अद्भुत दुनिया की सराहना करें। यह एक छोटी सी झलक है उस विशाल और रहस्यमय दुनिया की। आपको नहीं पता कि उनमें क्या रहस्य छिपे हो सकते हैं। यह एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती।